तो ईरान ने क्या किया ना, सारे लोग को चारों ओर से घेर के बंधक बना लिया, क्या मारो इजराइल पे, मार दिया इजराइल पे मिसाइल, मिसाइल लगा के रॉकेट लॉन्चर ट्रकवा उड़ा दिया सब, और मारा सब ना, ट्रकवा में पेट्रोल भरा था, धमाक से ब्लास्ट किया, धुआं धुआं हो गया, फायर ब्रिगेड को पता चल गया। हमास वालों को देखिए, इतना कुचाया, इतना मराया, एक को बंधक को नहीं छोड़ा, मार कूच कांच के रद्द कर दिया इजराइल गाजा को, लेकिन एक को बंधक छोड़ा। ईरान से अभी भारत की अच्छी दोस्ती है। जो देश को जितना टॉर्चर किया जाएगा ना, जितना टॉर्चर किया जाएगा, वो लड़ना सीख जाएगा। इजराइल जब देश बना था ना, तो यूरोप देश वाला उसको पैदा होते मारा था सब, एक दिन देश था। तो यहाँ का सुप्रीम लीडर तालिबान, और यहाँ का सुप्रीम लीडर अमानुतुल्लाह खोमैनी, उसी ने आदेश दिया है कि मारो इजराइल पे, मार दिया इजराइल पे मिसाइल। समझा गया? अच्छा, दोनों काम क्या कर रहे थे सब? अपना कल्चर थोप रहा था सब। कितने सातिर है सब, दिख रहा है। जो काम अमेरिका यहां कर रहा है, उसी की शिकायत कर रहा था कहां पे? तालिबान में, कि देखो रूस गलत कर रहा है। और रूस जो यहां कर रहा था, आप ना नेट पे कभी जाइएगा, सर्च कीजिएगा, गर्ल्स स्टूडेंट इन अफगानिस्तान 1980, बहुत पहले की बात है। जो ड्रेस आज लोग पहनते हैं ना, स्कर्ट वगैरह, तालिबान में, अफगानिस्तान में उस समय स्कर्ट पहन के स्कूल में जाया जाता था। अभी सब नकाब पहन के, बिना नकाब कोई निकल गया बुर्का का ना, तो तालिबान के आदेश, तो कोई ठीक है, वो क्या बोलेगा, जैसे भी चढ़ा दो, बहुत खतरनाक है, उतना भी कट्टर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, तो दोनों का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब क्या ये दोनों दोस्त कभी अमेरिका के समर्थक होंगे? हाँ, नहीं होंगे। अब रूस गुस्सिया गया किस पे? अमेरिका गुस्सिया गया, हाँ, ईरान पे। तो ईरान में वह प्रधानमंत्री जो अमेरिका की बात सुनता था, उसको ईरान की पुलिस दौड़ाई, चोट्टा इधर आओ, तू कहां भाग गया? अमेरिका। अमेरिका उसको शरण दिया, आओ हमारे यहां रहो, तब लोग को कैंसर हो गया, मर गया। अमेरिका के राजदूत सब थे, सब कहां पे? तेहरान में। तो ईरान ने क्या किया ना, सारे लोग को चारों ओर से घेर के बंधक बना लिया। क्या बना लिया? बंधक, छोड़बे नहीं करेंगे, किडनैप किया। जानते हैं कितना दिन? 2 साल। तब आप लोग नहीं होंगे लोग, 1970-75 के समय, 80 के दशक की बात है, हम भी नहीं थे उस समय। उस समय की बात है। अमेरिका इतना ढीठ, समझो, इतना ढीठ अमेरिका, कहा कि 2 साल हो गया, अभी तक नहीं छोड़ा, हेलीकॉप्टर लाओ। अमेरिका 5 गो हेलीकॉप्टर लेके घुस गया, कहां पे? ईरान में। अब प्लान बनाया सब कि 4 गो हेलीकॉप्टर में कमांडो रहेंगे सब, एक हेलीकॉप्टर खाली है, अब वो जाके उतरेगा और सारे बंधकों को छोड़ाएगा और वापस लेके चल आएगा। इतना ढीठ। तेहरान कितना दूर है, दिख रहा है? और बड़ी, अरे बाप रे, अमेरिका घुस गया हेलीकॉप्टर लेके, तले आंधी आ गया बीचवा में, और रेगिस्तान है, रेगिस्तान का आंधी जानते हैं, पूरा बालू, वो जहाज के इंजन में घुस गया। एगो जहाज किया कि इंजन खराब हो गया, धमाक दो नीचे गिर गया। यहाँ क्या हो गया? नीचे गिर गया। तो बाकी को 4 गो जहाजिया नीचे उतरे सब। ये भाई 5 गो ले आए थे, एगो खराब हो गया। इतना ढीठ थे सब कि फोन कर रहा है सब कि एगो खराब हो गया, एगो एक्स्ट्रा भेज दीजिए, खराब हो गया, एक्स्ट्रा भेज। और ईरान को कानो कान खबर नहीं कि 5 गो हेलीकॉप्टर उसके देश में घुस गया। तब तक एक जगह से एगो बारात जा रही थी। क्या जा रही थी? बारात। वो बाराती सब देख लिया सब, ये भाई हो 5 गो हेलीकॉप्टर, यहाँ ईरान का नहीं है सब, एकदम छीलल मुर्गा ऐसा गोर गोर है सब एकदम। वो अमेरिका वाले पहचान में आ जाते हैं सब यहाँ पे। तब तक उधर से एक ट्रक वाला आ रहा था, उसमें पेट्रोल लादा हुआ था। पेट्रोल वाला ट्रक नहीं होता, ईरान में तो पेट्रोल का भंडार है। तो ये बैल सब क्या किया सब, कहा सब कि ये ट्रक वाला देख लेगा तो हल्ला कर देगा, बारातिया वाला तो हल्ला नहीं करेगा सब, ये ट्रक वाला देख लेगा तो हल्ला करेगा, क्योंकि सरकारी ट्रक था। मिसाइल लगा के रॉकेट लॉन्चर ट्रकवा उड़ा दिया सब, और मारा सब ना, ट्रकवा में पेट्रोल भरा था, धमाक से ब्लास्ट किया, धुआं धुआं हो गया। फायर ब्रिगेड को पता चल गया, पुलिस को पता चल गया। फायर ब्रिगेड देख रही है, अरे हेलीकॉप्टर किसका है? रे अमेरिका वालों का है। तब क्या किया ईरान, कहा कि जितना बंधक है सब, सबको अलग अलग जगह भेजो, तो सब अलग अलग जगह भेज दो, एक के जगह नहीं भेजो यहाँ पे। फिर वहां से भाग गया कौन? अमेरिका। हेलीकॉप्टर वापस लेके गया। अमेरिका कहा कि मौसम खराब हो गया था, आंखी में धूरा गर्दा घुस गया ना, तो हम तो ले आए रहते। बाद में समझौता हुआ दोनों को, तो वापस भेजा गया। कम ढीठ है ईरान, कम ढीठ है अमेरिका। 2 साल तक बंधक बना के रखा, इसे बड़ी ढीठ है सब। हमास वालों को देखिए, इतना कुचाया, इतना मराया, एक को बंधक को नहीं छोड़ा।
मार कूच कांच के रद्द कर दिया इजराइल गाजा को, लेकिन एक को बंधक छोड़ा नहीं, छोड़ा ना, छोड़ तू। ईरान अमेरिका समझ में आ रहा है? हम लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे, इसलिए हम लोग टोटली ध्यान दिए मिसाइल बनाने पर। एपीजे अब्दुल कलाम का दशक था वो, इंदिरा गांधी थी, मिसाइल और परमाणु बम पे जोर दिया गया। कहा गया कि हेलीकॉप्टर और जहाज छोड़ो, बड़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, क्योंकि उसको ना कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने में क्या है, उसको मोड़ने के लिए अलग इंजन, इधर अलग अलग, उस सब में। अब मिसाइल में कोई मार धबाक दे चल गिलू, नहीं समझे? अब ढेला चलाने में क्या जाता है, नहीं समझे? तो मिसाइल पे जोर दिया गया और इतनी मिसाइलें बनाई गई। आज को जहाज घुस जाए भारत में, मार के गिरा देंगे हम लोग, यहाँ पे बाइकआउट करेंगे। मालदीव का हाल खराब हो गया कि नहीं हो गया, समझ में गया? अब कोई मालदीव अगर चल गया तो देखो, भारत सरकार तो कुछ कह नहीं सकती है, लेकिन हम लोग तो स्वतंत्र हैं। कोई मालदीव चला गया और अगर फोटो डाल दिया कि मालदीव का है, तो बस थोड़ा देर इंतजार करना कि लक्षद्वीप गया था कि नहीं, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कि पहले मालदीव जाए और फिर वहां से लक्षद्वीप जाए और कंपेयर करें कि देखो ये घटिया, ये अच्छा, ये घटिया, ये अच्छा, इन्हें कि हमरे सुना दे सब चार गुण, समझा गया कि नहीं गया? तो दोनों को कंपेयर करके सब लोग कहां जाना है, लक्षद्वीप। समझ में आना चाहिए कि बाइकआउट क्या होता है। आज वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, मोहम्मद मोइजू, एम मोय 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 मोय, तो उनका क्या हो गया, मोय मोय। कोई गया ही नहीं पर्यटक सब, तो क्या हो गया, मोय मोय हो गया। मालदीव का क्या हो गया, मोय मोय। भारत से दुश्मनी लेंगे यहाँ पे। ईरान से अभी भारत की अच्छी दोस्ती है, समझ गया कि नहीं? दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां सिया बहुल्य है, और ईरान क्या है, सिया बहुल्य देश है। भारत में सिया, बहुत सारे जगहों पे सिया लोगों के साथ अत्याचार हो जाता है। पाकिस्तान में सुन्नी बहुल्य है, बम मार देता है सब सिया के मस्जिद। अफगानिस्तान में मार देता है सब। सऊदी अब तो कहता है कि छोट मोट काहे करेंगे, पैसे मार देते हैं इसको। भारत में सिया के साथ कभी भेदभाव नहीं, इवन हमारे यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। चुनाव की वजह से जो हो जाता है बस वो हो जाता है। जो जाति धर्म की लड़ाइयां देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये देश की लड़ाई नहीं है, ये चुनाव लड़ने की लड़ाई है यहाँ पर। और हमारी खराबी है, भारत के आदमी नेता नहीं बाप चुन लेते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। अरे उसकी चार को बात तुम भी बोलो कि और अच्छा से काम करो, करके देगा। जो लूट रहा है अपने परिवार के लिए, तुम्हारे लिए लगा देगा? नहीं लगाएगा। ईमानदारी से सरकार काम करने लगे तो देश के लिए, विकास करने के लिए 10 साल बहुत हो जाता है यहाँ पे। लेकिन बहुत करप्शन है। दिक्कत क्या है, जिन्हें, जो सरकार में बैठे हैं, उन्हें एक बात पता है कि जो मेरा वोट है वो मेरा ही है, इसलिए उनके लिए विकास करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो उनको वोट नहीं दिया वो ससुरा नहीं देगा, चाहे विकास करियो दे तो नहीं देगा। इसलिए कहता है जब तुम देबे नहीं करेगा और तुम छोड़बे नहीं करेगा तो लड़ो लो। आप बिहार में ना किसी का पूरा नाम पता करके बता सकते हैं किसको वोट देगा, ही उसका टाइटल विटिल देख के आप बिहार में आइडिया लगा सकते हैं कि किसको वोट देगा। हमारा बताओ ना किसको देंगे हम? हाँ, हम हमारे सामने 4 गो का नेता खड़ा है ना, हम सामने में बोल देंगे चारों को दिए थे, सामने में बोल देंगे, कोई लाज शर्म नहीं, चारों को दिए थे। जबकि उसको पता है 4 को वोट कैसे दे सकता है एक आदमी। झूठ बोलने का जिम्मा आप ही लिए हैं, कुछ हम भी मदद करें आपने, लाहौर जाएगा उन सबको। हम लोग भी सब में बहुत बोलता है, हम लोग कहते हैं भाई देखो हमारा से उतना झूठ बोलल नहीं जाएगा, समझ आएगी नहीं? रोजगार कोई इंसान किसी को दे नहीं सकता है, आप अपनी क्षमता से रोजगार ढूंढते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे पूंजी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो बिहार में तो चुनाव में लंबा लंबा डायलॉग चलता है कि हम सारे घर में एक हेलीकॉप्टर बांटेंगे। रखे का जगह नहीं, एसी देंगे सब लोगों को यहाँ। अरे सरकार में बैठा आदमी सरकार पे, शराब पे प्रतिबंध लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? आप तनी सा जेब में ड्रग्स या गांजा हीरोइन लेके घूमिए, एनसीआर पकड़ लेगा आपको, वो एनसीआरबी वाले पकड़ लेंगे, सब नारकोटिक्स वाले तुरंत पकड़ लेंगे। खुलेआम दहेज लेने पे कोई नहीं पकड़ता है, होता है कि नहीं हो जाता है? सब चीजें क्या है, गड़बड़ है यहाँ पे। चुनाव है अपना, अब तुम लोग को भी समझ में आता है गलती तुम लोग को भी है। लास्टली आपको पता है ना,
विकास के नाम पर, अच्छे बातों के नाम पे 10 से 20% वोट ही आगे पीछे होता है, बाकी 80% आज भी जाति धर्म देख के वोट दिया जाता है। जाति धर्म पार्टी, तीन चीज देख के काहे कोई काम करेगा 20% वालों के लिए? अच्छा काम कर दे अभी तो लोग कहेंगे दूर काम कौन सी किया, हमरा तो देख के नमस्ते भी नहीं किया। गांव का आदमी को अगर विधायक ऐसे हाथ जोड़ लेता, गांव का आदमी सुन, देखो एक बार हाथ जोड़ेगा फिर 5 साल लात चलाएगा। तो ईरान समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? पावरफुल है कि नहीं ईरान? ईरान, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो देश को जितना टॉर्चर किया जाएगा ना, जितना टॉर्चर किया जाएगा वो लड़ना सीख जाएगा। इजराइल जब देश बना था ना तो यूरोप देश वाला उसको पैदा होते मारा था सब। एक दिन देश था, एक दिन पुराना देश था, हमला कर दिया सब कौन? अरब वाला। सबको दौड़ा दौड़ा मारा था कौन? इजराइल। सबको लड़ते 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 इतना मारा है सब ने इजराइल को, ये सब इतना मारा है सब कि परेशान हो कि उसने आयरन डोम बनाया है। कहा कि सोच रहा तूने 24 घंटा तो मिसाइलें मारते रहता है जहां तहां से कोई। ठीक है, यही रीजन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब किसके पीछे पड़ गया? सब ईरान के पीछे। ईरानों बना लिया मिसाइल। अभी कह रहा है ना कि आओ तोरा बताते हैं। एक चीज याद रखना, अमेरिकी हथियार शक्तिशाली नहीं है। ये लोग एकदम कमजोर देश पे हमला करते हैं। अफगानिस्तान जिसके पास एयरफोर्स नहीं था, गाजा जिसके पास ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना एयर डिफेंस है, ना मिसाइल है, ना हेलीकॉप्टर है, तो वहां मारते हैं। कहते हमारा हथियार तगड़ा है। अभी डर के मारे हथियार लेके नहीं आ रहा है ईरान में। जानते क्या है? ईरान मार के गिरा देगा हथियार, हो जाएगा बेइज्जती। लाए तो था पाकिस्तान F-16, अभिनंदन मार के गिरा दिए। घुमाए तो इन्हों का इंजन बंद हो गया। F-16 मार के गिरा दिया। PNS गाजी भारत मार के डुबा दिया। अमेरिका का हथियार था, पाकिस्तान को दिया था। इन सब का हथियार जो होते हैं सब ना नहीं देना। एक बार F-22 अमेरिका का जहाज था, कहा कि इसको कोई नहीं रडार में देख सकता है। रसिया का जहाज Su-35 3 बार उसको शूट डाउन किया। बिना मिसाइल का लॉक कर लिया जाता है सॉफ्टवेयर पे। अमेरिका पगला गया, कहा कि आज के बाद हम इस जहाज को रसिया के साथ नहीं ले जाएंगे। मार के गिरा दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईरान से हम लोग को फायदा है? हाँ, फायदा है कि नहीं? क्या ईरान पाकिस्तान का सपोर्ट करता है? ना। जब बात आती है इंडिया पाकिस्तान में तो हमेशा किसका सपोर्ट करता है? इंडिया का सपोर्ट करता। अच्छी बात है कि नहीं है? उसने हम लोग को यहाँ चाबहार एयरपोर्ट दिया, बंदरगाह दिया। यहाँ पे देखिए चाबहार बंदरगाह, देखिए ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे चाबहार बंदरगाह होगा, लिखा है? देखिए जल्दी, नहीं लिखा है? चाबहार मिल गया? नहीं लिखा है? पकड़ लिया, तुमको नहीं मिल रहा था? देखो ध्यान से समझो लोग, जिसको नहीं मिला इधर ध्यान से। अगर हम बोल रहे हैं बंदरगाह तो घोंचू सब, गदहा, बकलोल, बंदरगाह यहां खोज रहा था सब ऊपरा। अरे गधो, जब भी बंदरगाह होगा समुद्र के किनारे होगा। अच्छा खोजने जाएगा तो पनिया में उतर जाएगा सब। यहाँ चाबहार बंदरगाह किसको, इसको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कौन लिया? ठीक है कि नहीं? अब पाकिस्तान का ये ग्वादर है, तो यहां से हम लोग ने क्या बनाया है? चाबहार एयरपोर्ट। अब यहां से ऊपर जाहेदान एक शहर होगा, एकदम कोनवा पे, देखिए पाकिस्तान के कोना पे एकदम जाहेदान मिला। जाहेदान, जाहेदान मिला कि नहीं? देखिए जाहेदान मिला। जस्ट उसके ऊपर, हाचाक से ऊपर देखिए एकदम जाकर, कौन जगह है? जाहेदान मिला। जाहेदान, जाहेदान मिल गया। जाहेदान तक भारत रेलवे लाइन बिछा रहा है। क्या बन रहा है? रेलवे। लेकिन सरकारी इंजीनियर इतना डीले किया सब कि ईरान कैंसिल कर दिया। हमारे देश का सरकारी इंजीनियर सब सड़क बनाता है, उसमें गाड़ियां बिना मतलब है हचका खाती है। बराबर सड़क गया पे हचका खाने लगती, लगता खांसी हो गया इसको। ऐसा नहीं तो बनाएगा सब सरकारी इंजीनियर। भारत में जानते हैं, एक जो जैसे नाली सड़क ये सब बन रही है ना, इसमें ऑडिट की जिम्मेदारी उस मोहल्ले के लोगों को दे देना चाहिए कि जब भी मसाला बनेगा तो उस गांव का आदमी, 10 परिवार का आदमी वहां रहना चाहिए। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके साथ वो बनना चाहिए वीडियो के रिकॉर्ड। और अगर क्वालिटी खराब आया तो मोहल्ले के लोगों से सवाल पूछा जाएगा, 1 महीना बिजली काट दे। तो मोहल्ला का आदमी ठेकेदार के कपार पे बैठ जाएगा, तेतुरी के 12 का तुम मसाला डालेगा रे, 5 का मसाला डाल। कितना? 5। बस गांव वालों की जिम्मेदारी दे दो कि ठेकेदार से अच्छा काम करा लियो। गांव का आदमी कहेगा हम साइने ना कर, तू हमरो चबूतरा प्लास्टर कर दे।
अरे क्वालिटी को गोली मारो, अपन घर प्लास्टर करा लेगा। समझ, सीढ़ी बना सीढ़ी ना तो हम उठे ना लगे तो जो आज यो वोट में अब मुखिया को धमकी देगा, हाँ मुखिया और यो अगली बार वोट मांगे बताई तो, अरे अरे मुखिया ठेकेदार से कर, अरे वोट का बात है तो प्लास्टर कर देना। गांव का आदमी तो छोड़ने वाला नहीं। दिक्कत क्या है, गांव के आदमी को अधिकार ही नहीं दिया तो बेचारा टुकु टुक देखता है। लोग कहते हैं देख रहे कितना घटिया मसाला लगा रहा है, क्या करें, मुखिया जी का आदमी है। कोई बोलता है पूछ काच दे तो उसको थोड़ा प्रभाव